Hello everyone, welcome you all in MK Commerce Pathshala. Under the subject Organization, Commerce and Management, we have studied about Payment Bank in last video. Now in today's video, we will check out the various functions of commercial bank. So let's get started. Functions of commercial banks. जनरली कमर्शियल बैंक्स के जो भी फंक्शंस है, फंक्शंस मतलब कार्य, वो दो हिस्सों में बटे हुए हैं। पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी। तो एक एक करके हम देखते हैं। प्राइमरी फंक्शंस मतलब ऐसे फंक्शंस जो ये कमर्शियल बैंक करती है, जो इनके लिए ऑब्लिगेबल है, अनिवार्य है। तो पहला है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। टाइम टू टाइम जो भी कस्टमर्स होते हैं इन बैंक्स के, या जो भी पब्लिक है, उनसे ये डिपॉज़िट एक्सेप्ट करती है। और उसके साथ ही इसमें दो पार्ट है, टाइम डिपॉज़िट एंड डिमांड डिपॉज़िट। टाइम डिपॉज़िट और डिमांड डिपॉज़िट, ये दो उसके क्लास यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला है टाइम डिपॉज़िट, कॉल अ टाइम डिपॉज़िट बिकॉज दे आर रैपिड टू द कस्टमर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ डिसाइडेड टाइम। मतलब यहाँ पे टाइम का बाउंडेशन होता है, ये रीपेड हो जाता है कस्टमर को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। टाइम डिपॉजिट का कुछ भी ज़्यादा ये नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा ये हार्ड नहीं है। सिर्फ यहाँ पे याद रखना है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो भी अमाउंट उस कस्टमर ने डिपॉजिट की हुई है बैंक के पास, वो उसको वापस मिल जाती है। उसके बाद फिक्स डिपॉजिट को एफडी भी बोलते हैं, सब लोग जानते हैं होप इसके बारे में। ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए फिक्स कर दिया जाता है, 5 साल, 10 साल, 1 साल, 2 साल, 15 साल, 20 साल, अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स, जो भी उसका कस्टमर का प्रोफाइल हो, या जो भी इंटरेस्ट हो कस्टमर का, उसके हिसाब से फिक्स डिपॉजिट कर दिया जाता है। और उसके साथ ही कुछ पर्टिकुलर इंटरेस्ट मिलता है, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट जोड़ के वो पैसा कस्टमर को वापस मिल जाता है। ठीक है। विड्रॉल ऑफ अमाउंट इज़ नॉट परमिटेड बिफोर मैच्योरिटी डेट। जो भी फिक्स्ड अमाउंट होता है उसका विड्रॉल एक पर्टिकुलर मैच्योरिटी डेट के पहले नहीं मिल सकता है। हाउएवर डिपॉजिटर कैन विड्रॉ अमाउंट बिफोर मैच्योरिटी डेट फॉर विच बैंक विल रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट। अगर आपने मतलब कस्टमर ने पहले ही पैसा निकालना चाहा मैच्योरिटी डेट के पहले, तो जो भी इंटरेस्ट रेट बैंक पे कर रही है वो कम हो जाता है। For amount deposit in this account, a fixed deposit receipt is issued by bank. एक जब भी आप फिक्स डिपॉजिट करते हो, मतलब पैसे फिक्स करते हो बैंक में, तो एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट या जिसे डिपॉजिट रिसिप्ट है वो दे दी जाती है कस्टमर को। उसे ही हम फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट कहते हैं। अगेंस्ट दिस रिसिप्ट लोन कैन बी टेकन फ्रॉम द बैंक। अब इसके ज़रिए जो भी कस्टमर या कंज्यूमर है वो लोन भी ले सकता है। उसके बाद रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग जनरली ऐसे लोगों के लिए है जिनका डेली का ट्रांजैक्शन बैंक के साथ होता है। मतलब जो बिजनेसमैन वगैरह होते हैं, उनकी रेगुलर इनकम होती है, उनके लिए जनरली ये बना हुआ है। एक फिक्स्ड अमाउंट देते हैं बैंक में, और हर महीने में, ऐसा नहीं है कि एक बार कर दिया तो हो गया, फिक्स डिपॉजिट की तरह नहीं। इसीलिए रिकरिंग इसे बोलते हैं। रिकरिंग मतलब रोज़ रोज़ या हर बार जनरेट होने वाला। तो हर महीने ये जो अमाउंट है वो बैंक में जमा कराते हैं। फिर विड्रॉल एक्यूमुलेटेड अमाउंट अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट पेड आफ्टर अ मैच्योरिटी डेट। हर महीने ये पैसा जमा कराते रहते हैं रिकरिंग अकाउंट होल्डर, और फिर एक सर्टन डेट के बाद या मैच्योरिटी डेट के बाद उनको वो पैसा सूद के समेत या फिर इंटरेस्ट के साथ वापस कर दिया जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ हायर विच इज़ सिमिलर टू फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। अब ये जो रिकरिंग डिपॉजिट होल्डर्स होते हैं, इनको
ये बहुत कम पैसा तो बैंक में जमा करेंगे नहीं, क्योंकि ये बिजनेसमैन होते हैं और डेली का इनका जो गल्ला वगैरह होता है उसके पैसे ये ले जाके बैंक में डाल देते हैं। तो इसी अमाउंट पे उनको अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल जाता है। और वो लोग सिर्फ इतना होता है कि एक मैच्योरिटी डेट के बाद वो पैसा अपना निकाल सकते हैं, वापस ले सकते हैं बैंक से। सेपरेट पासबुक इज़ प्रोवाइडेड टू नोन द पोजीशन ऑफ आरडी अकाउंट। इसे आरडी भी बोलते हैं। इसका एक सेपरेट अकाउंट या बोल सकते हैं सेपरेट पासबुक बनता है जो आरडी होल्डर को मिल जाता है। उसके बाद डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट आर दोज विच आर रीपेड टू कंज्यूमर व्हेन एवर दे डिमांड। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है ये रिकरिंग जैसा नहीं है, आपको मैच्योरिटी डेट का वेट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे कंज्यूमर के डिमांड पे उसको पैसा मिल जाएगा उसका वापस। ठीक है, इट मीन्स मनी कैन बी विड्रॉल एज पर द विश ऑफ द कंज्यूमर या कस्टमर थ्रू विड्रॉवल स्लिप, चेक, एटीएम कार्ड, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या ट्रांसफ़र एक्सेट्रा। मतलब इन सारे चीज़ों से, इन सारी फैसिलिटी का यूज़ करके वो कभी भी कस्टमर अपना पैसा निकाल सकता है। तो सेविंग अकाउंट हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक कितना पढ़ो, नोट्स बनाओ, अगर कुछ नहीं समझता है तो क्वेरी जनरेट करो। टेक केयर एंड बाय बाय।